वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक आप सीख चुके हो कि कैसे आप वर्डप्रेस पे कंसल्टिंग वेबसाइट बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हमने सीखा था कैसे आप कंसल्टिंग वेबसाइट बना सकते हैं। देन आपने सीखा कैसे आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, है ना। ब्लॉगिंग है अगर आपका तो उसकी वेबसाइट कैसे बना सकते हो आप। अगेन वो भी बहुत इजी था। देन आपने ये भी सीखा कि कैसे आप वर्डप्रेस की अपने वेबसाइट की जो लोड स्पीड है उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या सेटिंग्स आप कर सकते हो जिससे कि आपके वेबसाइट की लोड स्पीड अच्छी हो सके। देन आप डिफरेंट प्लगइन्स के बारे में भी सीख चुके हो जो कि आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब से जो हमारे नेक्स्ट 3 से 4 या 5 लेसन हैं उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हो। आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, और ई कॉमर्स इन जनरल काम कैसे करता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो लेसन है उसमें मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा। देन वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। प्लस अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अगेन मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कर रहा, कह रहा सबसे बड़ी गलती लोग ई कॉमर्स बिजनेस में ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि जस्ट वो एक वेबसाइट बना देंगे तो उनका काम बन जाएगा। सी, ई कॉमर्स बिजनेस में वेबसाइट बनाना लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, ई कॉमर्स बिजनेस में वेबसाइट बनाना लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है। लीस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो सबसे कम जरूरी काम है वेबसाइट बनाना। ई कॉमर्स बिजनेस आप जब करते हो तो उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। पहला, आप प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे, कहां से प्रोडक्ट लाओगे, इन्वेंट्री के बारे में देखना, कितनी इन्वेंट्री है, कहां से इन्वेंट्री रखोगे, उसकी डिलीवरी के बारे में ध्यान रखना, कैसे डिलीवरी करोगे कैसे नहीं करोगे, सीओडी के बारे में ध्यान रखना, रिटर्न्स के बारे में ध्यान रखना, रिटर्न्स का क्या करोगे, कैसे प्रोसेस होगा पूरा। तो बड़ी सारी चीजें हैं ई कॉमर्स बिजनेस में जो आपको ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पे नहीं लिखा वो है ट्रैफिक। कैसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेज सकते हो। अभी देखो, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इंडिया में कौन कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं तो आप नाम बताओ। आपके पास दिमाग में क्या क्या नाम आएगा? चलिए आप, मैं बताता हूं आपको मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। नंबर 1 मेरे दिमाग में आ रहा है अमेजॉन। नंबर 2 मेरे दिमाग में आ रहा है फ्लिपकार्ट। नंबर 3 मेरे दिमाग में आ रहा है मिंत्रा। अब सही बोल रहा हूं, अभी आगे इसके बाद आगे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के बारे में अगर थोड़ा सा और मैं दिमाग पे जोर डालू, देन स्नैपडील है, देन पेटीएम मॉल है, और क्या है, मेजर यही दिमाग में आ रहा है मेरे। बट क्या इंडिया में बस 6 या 7 या 10 ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं? जी नहीं, इंडिया में लाखों ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, लाखों ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं आज आपको, उसमें से 90% वेबसाइट्स महीने का 10 लाख रुपए का भी रिवेन्यू नहीं करती होंगी। 10 लाख तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 लाख का रिवेन्यू भी नहीं करती होंगी। क्यों नहीं करती होंगी? क्योंकि मेजॉरिटी लोग ध्यान देते हैं किस चीज पे, वेबसाइट के ऊपर और बाकी तामझाम की चीजों पे, जबकि मेन चीज है आपका ट्रैफिक। वेबसाइट फर्स्ट स्टेप है, बट वेबसाइट आपके ई कॉमर्स बिजनेस का सक्सेस गारंटी नहीं करेगा। क्या करेगा सक्सेस गारंटी? ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक कन्वर्ट हो, ये आपके बिजनेस की सक्सेस गारंटी करेगी। ठीक है, तो वेबसाइट बिल्कुल जरूरी है, बट
आप मेन प्रायोरिटी वेबसाइट को मत बनाना, आप बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान देना, तभी आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस बना सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखो, आपके पास ऑप्शन है शॉपिफाई का, आप शॉपिफाई यूज कर सकते हो और और अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। शॉपिफाई के साथ दिक्कत क्या है, शॉपिफाई में होता है मंथली सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, शॉपिफाई में है आप मंथली सब्सक्रिप्शन, आपको मंथली शॉपिफाई को फीस देनी पड़ती है, प्लस जो भी आप सेल करते हो उस पे एक सर्टन कमीशन भी देना पड़ता है। सपोज आपने 1 करोड़ की सेल की तो उस पे एक सर्टन कमीशन होता है, परसेंटेज होता है जो आपको शॉपिफाई को देना पड़ता है। वो अलग अलग प्लान्स के लिए अलग अलग कमीशन है। प्लस अगर शॉपिफाई का अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो उसके लिए शायद फ्री है या कुछ और रेट है। तो ये शॉपिफाई यूज कर सकते हो आप। शॉपिफाई के अलावा भी और बड़े सारे ऑप्शन हैं जो कि आप ई कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हो। राइट, अभी जो सबसे फेमस है वो है शॉपिफाई, बट शॉपिफाई के अलावा भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगेन, शॉपिफाई के साथ दिक्कत क्या है कि शॉपिफाई पेड है। राइट, शॉपिफाई इज नॉट फ्री। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की, कि हम वर्डप्रेस क्यों यूज करेंगे ई कॉमर्स के लिए। पहली चीज तो फ्री है, सबसे मेजर चीज। जो शॉपिफाई में आप मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हो वो देने की आपको वर्डप्रेस में जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस के लिए आपको क्या चाहिए, जस्ट आपको चाहिए डोमेन होस्टिंग और आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा इजी। अब जो आपका वर्डप्रेस था वो ई कॉमर्स के लिए नहीं डेवलप किया गया था, है ना। वर्डप्रेस किस लिए डेवलप किया गया था, तो वर्डप्रेस डेवलप किया गया था ब्लॉगिंग के लिए और कंपनीज की जो वेबसाइट है उसके लिए डेवलप किया गया था। तो अगर आपको वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स करना है तो आपको एक प्लगइन का यूज करना पड़ेगा, और उस प्लगइन का नाम क्या है, उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। ठीक है, उस प्लगइन का नाम क्या है, वू कॉमर्स। वू कॉमर्स के हेल्प से आप वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हो। बिना ई कॉमर्स के लिए ये काम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा वू कॉमर्स। अब अगेन, वू कॉमर्स क्या है, वू कॉमर्स एक प्लगइन है। वू कॉमर्स एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो। जैसे हमने और बड़े सारे प्लगइन्स देखे हैं ना जिसकी हेल्प से हम वर्डप्रेस को इंप्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही आपका वू कॉमर्स है जिसकी हेल्प से आप ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो। राइट, अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या वर्डप्रेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए वू कॉमर्स, देन आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का नाम, इसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास। देन आपके पास होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन आपके पास होनी चाहिए इनकी प्राइसिंग डिटेल, आप क्या क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो या नहीं दे रहे। आपके पास होनी चाहिए इन प्रोडक्ट के वेरिएशन, किस प्रोडक्ट का कितना, कौन कौन से उसमें कलर अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सारे आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, सारे पास आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। देन आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट फोटोज। अब ई कॉमर्स में प्रोडक्ट की फोटोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपके पास प्रोडक्ट की फोटोज होनी चाहिए, और फोटोज होनी चाहिए आपके पास मल्टीपल एंगल से।
मल्टीपल एंगल से। सपोज करो आप अगर एक शर्ट बेच रहे हो, तो ये नहीं कि शर्ट की फ्रंट से एक फोटो ले ली आपने और दैट्स इट। नहीं, शर्ट की आपको बैक से भी फोटो लेनी है, साइड से भी फोटो लेनी है, मॉडल के साथ भी फोटो लेनी है। तो आपके पास मल्टीपल फोटोज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की ई कॉमर्स वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आपके पास बस एक प्रोडक्ट है, एक इमेज है उसकी, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, राइट। और अगली चीज चाहिए आपको पेमेंट प्रोसेसर। आप ऑनलाइन जो पेमेंट लोगे वो कैसे लोगे, तो आपके पास पेमेंट प्रोसेसर होना चाहिए, राइट। अब इंडिया में बड़े सारे पेमेंट प्रोसेसर हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो रेजर पे, आप यूज कर सकते हो इंस्टामोजो, आप यूज कर सकते हो, और भी बड़े सारे हैं, ये बस मेरे दिमाग में अभी दो चीजें आ रही हैं। रेजर पे मैं खुद यूज करता हूं, और इंस्टामोजो भी है हमारे पास, बट इसको हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते। तो आप रेजर पे और या फिर इंस्टामोजो में से कोई भी अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो पेमेंट प्रोसेसर। ठीक है जी। तो जब आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी, तब आप ई कॉमर्स वेबसाइट अपने लिए बना सकते हो। अगर इनके बिना आप ई कॉमर्स बनाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लस जो आपको एक चीज चाहिए वो है थीम। आप कौन सी थीम यूज करोगे, तो अगेन अभी तक की जो भी हमने चीजें सीखी हैं वो सीखी हैं ओशियन डब्ल्यूपी पे। तो हम ई कॉमर्स भी किस पे बनाएंगे, हम ई कॉमर्स भी बनाएंगे ओशियन डब्ल्यूपी थीम पे ही। हम 10 थीम्स यूज करके चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ई कॉमर्स भी हम ओशियन डब्ल्यूपी पे बनाएंगे। हम ओशियन डब्ल्यूपी प्लस एलिमेंटर अभी तक जो हम करते आए हैं, इसी का यूज करके हम ई कॉमर्स भी बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक ओवरव्यू था कि ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या आपको चीजें चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। तो कल मिलेंगे हम एक नए लेसन के साथ, और हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।